हेलो गाइस, वेलकम टू बजीवुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में दिखे सभी कैमियोज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप में से कई ऐसे होंगे जो कि इस फिल्म को देखते टाइम इस फिल्म में दिखाए गए कई सारे कैमियोज को पहचान नहीं पाए होंगे। सो डोंट वरी, जितने भी करेक्टर्स को आप नहीं पहचान पाए हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी करेक्टर्स को ईजिली पहचान जाएंगे। चलिए तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च। आप सभी क्रिस इवांस को कैप्टन अमेरिका के रूप में तो जानते होंगे, लेकिन इस फिल्म में हमें क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका नहीं एज ह्यूमन टॉर्च देखने को मिले। एक्चुअली जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, 2005 में मार्वल की फंटास्टिक फोर मूवी आई थी और इस मूवी में क्रिस इवांस ने ह्यूमन टॉर्च का करेक्टर प्ले किया था। और फिर 2007 में फंटास्टिक फोर का सेकंड पार्ट आया और इस मूवी में भी हमें क्रिस इवांस एज ह्यूमन टॉर्च देखने को मिले थे। और क्रिस इवांस के इसी करेक्टर का कैमियो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भी दिखाया गया। और फाइनली इस करेक्टर की एंडिंग कर दी गई और इस करेक्टर की एंडिंग काफ़ी दर्दनाक थी। नंबर 2, हेनरी कैविल एज ब्रिटिश वुल्वरीन। सो लोगन की डेथ के बाद ऑडियंस चाहती थी कि अब वुल्वरीन का करेक्टर कोई ब्रिटिश एक्टर प्ले करे, और फिर इसके बाद क्या हुआ, ऑडियंस ने अपनी तरफ से ही फैन कास्टिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद हेनरी कैविल और डैनियल रेडक्लिफ का नाम सबसे ऊपर आया। ऑडियंस इन दोनों ब्रिटिश एक्टर्स को एज वुल्वरीन देखना चाहती थी और फैंस की इसी डिमांड को पूरा करते हुए मार्वल हेनरी कैविल को एज वुल्वरीन हमारे सामने लाया। और फाइनली हमें हेनरी कैविल का एज अ वुल्वरीन कैमियो इस फिल्म में देखने को मिल गया। नंबर 3, वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड। इस मूवी में हमें वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड का एक एक्सटेंडेड कैमियो भी देखने को मिला था। अब जिसे नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, 90s और अर्ली 2000s के टाइम में ब्लेड के करेक्टर पर टोटल 3 मूवीज़ आई थीं, जिन मूवीज़ में वेस्ली स्नाइप्स ने ब्लेड का करेक्टर प्ले किया था। और इसी करेक्टर को फाइनल ट्रिब्यूट देने के लिए एक बार फिर वेस्ली स्नाइप्स ब्लेड के करेक्टर में रिटर्न आए। फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन में इनके करेक्टर को एक परफेक्ट एंडिंग दे दी गई। नंबर 4, जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रा मार्वल की एक एंटी हीरो करेक्टर है और 2005 में मार्वल इलेक्ट्रा की एक मूवी लाया था जो कि बेसिकली डेयर डेविल की स्पिन ऑफ थी। और इसी स्पिन ऑफ मूवी में जेनिफर गार्नर ने इलेक्ट्रा का रोल प्ले किया था। लेकिन 2005 में आई ये इलेक्ट्रा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी, जिसके बाद इस करेक्टर को हम फिर कभी भी नहीं देख पाए। और इसी करेक्टर को एक परफेक्ट एंडिंग देने के लिए जेनिफर गार्नर इलेक्ट्रा के रोल में वापस आई और 2005 में आई इलेक्ट्रा मूवी से ही इस करेक्टर को उठाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में डाला गया। नंबर 5, चैनिंग टैटम एज गैम्बिट। इस फिल्म में चैनिंग टैटम का एज गैम्बिट एक्सटेंडेड कैमियो काफ़ी अमेजिंग था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कैमियो के पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली कुछ साल पहले 20th सेंचुरी फॉक्स के अंडर गैम्बिट पर एक मूवी बन रही थी जिसमें चैनिंग टैटम गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले थे। और चैनिंग टैटम और उनके प्रोड्यूसर राइट कोरोनेल ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4 साल तक काम किया, लेकिन 2019 में जब मार्वल डिज्नी के अंडर आया तो इस प्रोजेक्ट को सडनली बंद कर दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चैनिंग टैटम की 4 साल की मेहनत बेकार हो गई। और फाइनली चैनिंग टैटम के गैम्बिट को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका ये एक्सटेंडेड कैमियो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखाया गया। नंबर 6, डेफनी कीन एज X-23। अब जिसने भी 2017 की लोगन मूवी देखी होगी वो इस करेक्टर को बड़े ही इजीली पहचान गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पहचान पाए मैं उन्हें बता दूं, 2017 की लोगन फिल्म में डेफनी कीन ने लोगन की क्लोन डॉटर X-23 का रोल प्ले किया था और वो लोगन से जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर थी, इसीलिए हमें वो इस मूवी में दिखाई गई। और पूरे 8 साल बाद डेफनी कीन ह्यू जैकमैन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई। नंबर 7, टाइलर मेन एज सेबरटूथ हमें सबसे पहले 2000 की एक्समैन मूवी में देखने को मिला था। सेबरटूथ वुल्वरीन के मेन विलन्स में से एक है जो कि वुल्वरीन जितना ही पावरफुल है, जिसका रोल टाइलर मेन ने प्ले किया है। और साथ ही पुरानी एक्समैन मूवी में भी टाइलर मेन ने ही सेबरटूथ का करेक्टर प्ले किया था और एक्समैन फ्रेंचाइजी से उसी करेक्टर को उठाकर हमारे सामने इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 8, टोड। टोड का करेक्टर भी हमें पुरानी एक्समैन मूवी में ऑलरेडी दिख चुका है। जहाँ पुरानी मूवीज़ में ये करेक्टर मैग्नीटो के साथ दिखाया गया था, वहीं इस मूवी में ये करेक्टर कैसेंड्रा नोवा के साथ हमें दिखाया गया। और ये करेक्टर भी एक्समैन फ्रेंचाइजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर था, इसीलिए शायद इस करेक्टर को हमें डेडपूल और वुल्वरीन मूवी में दिखाया गया है। और इसके अलावा आपने इस करेक्टर को भी नोटिस किया होगा, इस करेक्टर का नाम था दी रशियन, जो कि हमें 2004 में आई द पनिशर में देखने को मिला था।
द रशियन पनिशर में एक माइनर विलन था जिसका रोल प्ले किया था रेसलर कैविल ने। इस करैक्टर के अलावा पुरानी एक्समैन फ्रेंचाइजी के और काफ़ी सारे करैक्टर्स उठाए गए हैं जिन्हें आप शायद पहचान नहीं पाए होंगे। मैं एक एक करके उन करैक्टर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इस करैक्टर को डेडपूल और वुल्वरीन में देखा होगा जिसका नाम पायरो है, जो कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। यह करैक्टर हमें पुरानी एक्समैन फ्रेंचाइजी में ऑलरेडी दिख चुका है और वहीं से इस करैक्टर को उठाकर डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमारे सामने दिखाया गया है। इसके अलावा कैलिस्टो को भी आपने पुरानी एक्समैन फ्रेंचाइजी में देखा होगा, जो कि मैग्नीटो की साइड से हमें लड़ते हुए दिखाई गई थी। इसके अलावा इस करैक्टर को भी आपने लोगन में देखा होगा जिसका नाम है अज़ेज़िल, जो कि हमें सबसे पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में देखने को मिला था। फिर आता है ये करैक्टर जिसका नाम है जगरनॉट। अब मैं आपको बता दूं, ये जगरनॉट डेडपूल 2 वाला नहीं है, बल्कि ये करैक्टर हमें एक्समैन दी लास्ट स्टैंड मूवी में देखने को मिला था और फिर इसके बाद ये करैक्टर डायरेक्टली हमें इस मूवी में देखने को मिला। फिर हमारी नेक्स्ट कैमियो करैक्टर है लेडी डेथ स्ट्राइक। इस करैक्टर को आपने एक्समैन 2 मूवी में देखा होगा जिसका रोल प्ले किया था काइली हू ने। इसके अलावा कई और ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि हमें एक्समैन फ्रेंचाइजी में दिखाई दिए थे और उसके बाद सीधा हमें इस फिल्म में उनका एक कैमियो दिखाया गया है, लेकिन ये करैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इन करैक्टर्स के बारे में नहीं बता रहा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।